हेलो डियर। आज का हीलिंग लेसन है मेरी अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन के ऊपर, समर्पण के ऊपर। मैं आज अपनी लाइफ में मैं हर दिन ट्राई कर रहा हूँ समर्पण करने के लिए। तो आज मैंने ये समझा है और ये सीखा है लाइफ में कि समर्पण बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। और आपकी मेजॉरिटी ऑफ जो आपकी प्रॉब्लम आप जिससे जूझ रहे हो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप समर्पण सीखे। लेकिन अगर आप बोलो, आपके मन में होगा कि समर्पण का क्या मतलब, क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अहंकार, ईगो है, हमारी खुद की चाहते हैं, कंडीशनिंग है माइंड की। समर्पण मतलब जैसे फ्लो, पानी का बहना। पानी ये नहीं बोल रहा कि मेरे को राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है। जैसी सिचुएशन बन रही है, जैसे जो हो जाता है उसके अकॉर्डिंग इंसान मतलब मैं कर लेता हूँ। जैसे भी मतलब परमात्मा की हुक्म रजाई, उसकी रज़ा में चलना। जैसे हवा चलती है, जैसे पानी की लहरें चल रही हैं। होता क्या है, जैसे जैसे हम छोटे होते हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारी खुद की इच्छाएं, आकांक्षाएं बन जाती हैं और हमारी खुद की इच्छा होती है। तो होना तो जो है वही होना है, लेकिन क्या होता है कि हमारी अंदर की इच्छा जो वो जहत शुरू हो जाती है, उससे हम लड़ने शुरू हो जाते हैं मन में। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एक्नॉलेज करते हो और बोलते हो कि हाँ मैं इससे सहजपूर्ण से इसको स्वीकार करता हूँ, तो 90% प्रॉब्लम अपने आप उसी मोमेंट सॉल्व हो जाती है। लेकिन जब हम लड़ते हैं, किसी चीज़ से लड़ते झगड़ते हैं, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जब आप किसी चीज़ से लड़ रहे हो, मैंने खुद की अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है कि लड़ने झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या करना है लाइफ में, आपको समर्पण करना है, छोड़ देना है, छोड़ना, लेट गो। कई सारी बीमारियां हमने इसीलिए पाल रखी हैं क्योंकि हमने पकड़ के रखा है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप अपनी लाइफ को खुद देखो सारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, कि क्या जो सोचा है, जो करके देख लिया है, जो किया है पास्ट में, क्या उससे मन को शांति मिली है? या अगर आपके जीवन में अभी इतना कुछ नहीं घटा है तो घटा के देख लो, करके देख लो। सो समर्पण का क्या है, आपको क्या करना है? मैं एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ वो आप भी कर सकते हो। आपको नोटबुक में लिखना है डेली के थर्ड पर्सन होकर के जैसे रोहित है, उसकी लाइफ में ये हो रहा है। और आपने क्या करना है कि आपने ऐसे लिखना है जैसे परमात्मा करवा रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ। और आपने छोड़ते जाना है। आपने ये नहीं करना कि मेरा है, आपने बोलना है कि ये काम जरूरी था इसलिए कर दिया, ये इस टाइम अनिवार्य था इसलिए किया है, इसमें मेरा अपना कोई पर्सनल कोई एडवांटेज नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, अपना पर्सनल कोई फ़ायदा नहीं है, ये निमित्त मात्र से हो गया। तो छोड़ना शुरू करो, पकड़ना नहीं है कि मैं चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए। आप बोलो जैसी समय की मांग हो वैसा अपने आप हो जाए, और वो होगा। वो आपके रोकने से नहीं रुकेगा। लेकिन ये है कि आप हार नहीं रोक सकते, लेकिन उसकी जो परेशानी है उसको रोक सकते हो। क्योंकि अपनी मर्जी, जब आप अपनी मर्जी परमात्मा की मर्जी से मिलवा देते हो तो परेशानी अपने आप ही दूर हो जाती है। तो आप नोटबुक में आपको लिखना, देखो जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जर्नलिंग नहीं करोगे तो फर्स्ट स्टेप ये है जर्नलिंग। लिखो जितना हो सके, जितना लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको थर्ड पर्सन के तौर पे कि जो आपको फील हो रहा है वो लिखना ज़रूरी है। जितना लिखोगे उतना आपका मन रिलैक्स होगा। जज नहीं करना, जितना लिख सकते हो लिखो। लिखने के बाद उसमें ऐसे लिखो जैसे थर्ड पर्सन है, जो विचार आ रहे हैं उनको भी लिखो। वो भी आप रोकने की कोशिश नहीं करनी है कि मैं विचारों को रोको। ना विचार आपके, ना संसार की सिचुएशन आपकी, आपका कुछ नहीं है। और आपने एज ए थर्ड पर्सन होके, साक्षी भाव होके आपने उनको देखना है। यही समर्पण है। और उसको चलना ऐसे ही है जैसे थर्ड पर्सन, निमित्त मात्र। और हर दिन कोशिश यही करनी है, मैं भी अभ्यास कर रहा हूँ। जितना आप छोड़ते चलोगे उतना मन में शांति आनी शुरू हो जाएगी।